अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीज़ा और आप देख रहे हैं किचन वनीज़ा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बनने वाला गाजर का हलवा, वो भी बगैर कद्दूकस किए। तो जल्दी से देखते हैं हमें सिर्फ किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम 2 किलो गाजर लेंगे, यानी 2 kg। इन्हें अच्छी तरह छील कर पानी से वॉश कर लें और इनके अगले और पिछले हिस्से को काट दें। 1 कप घी लेंगे, आधा किलो दूध लेंगे यानी 500 ग्राम, 1 कप खोया, 2 कप चीनी, 3 अदद हरी इलायची लेंगे। इनके मुंह को आप इस तरीके से खोल लेंगे, इससे फ्लेवर जो है ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। और 12 से 15 बादाम लेंगे गार्निशिंग के लिए। तो ये थी हमारी सारी चीज़ें। अब बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले गाजर को इस तरीके से छुरी की मदद से छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। याद रहे, गाजर का अगला और पिछला हिस्सा हमने पहले ही काटा हुआ है और इन्हें छीला हुआ है। तो ये देखें, इसी तरीके से हम सारी गाजरों को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। अब कटी हुई गाजरों को एक प्लेट के अंदर ऐड कर देंगे और बाकी की गाजरों को भी इसी तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो सारी गाजरों को हमने काट कर प्लेट में निकाल लिया है। अब पकाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें कटी हुई गाजरें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। अब हरी इलायची ऐड कर दें, आप चाहें तो इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, चीनी को आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और इसे 30 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। तो जितनी देर में गाजरों को हमारी प्रेशर आ रहा है, हम बादामों को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। आप चाहें तो इसे किसी भी साइज़ में काट सकते हैं। तो 30 मिनट हो चुके हैं, प्रेशर कुकर खोल लेते हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह से गाजरें हमारी अच्छी तरह नरम हो चुकी हैं। अब हम मैशर लेंगे और मैशर की मदद से सारी गाजरों को अच्छी तरह मैश कर लेंगे। तो सारी गाजरों को हमने अच्छी तरह मैश कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर मैश की हुई गाजरों को ऐड कर देंगे। तो सारी गाजरें हमने ऐड कर दी हैं। अब हम इसमें घी ऐड कर देंगे। अब चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि घी हमारा अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। आंच आप इसकी मीडियम टू लो फ्लेम रखें। तो घी हमारा अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है। अब हम गाजर के हलवे की 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई करेंगे। आंच आप इसकी मीडियम टू लो फ्लेम रखें। तो 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, गाजर के हलवे की हमने अच्छी तरह भुनाई कर ली है। अब हम इसमें खोया ऐड कर देंगे। तो सारा खोया हमने ऐड कर दिया है। थोड़ा सा हमने इसमें से बचा लिया है गार्निशिंग के लिए। अब चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और खोए को अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे। तो ये देखें, खोया हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम इसमें कटे हुए बादाम ऐड करेंगे। हम सारे बादाम इसमें ऐड नहीं करेंगे, थोड़े से इसके अंदर ऐड करेंगे और बाकी हम गार्निशिंग के लिए साइड पे निकाल लेंगे। अब इसे चम्मच से हल्का सा मिक्स करेंगे। हलवे की तैयार होने की निशानी ये होती है कि हलवा आपका घी छोड़ना शुरू हो जाए। तो ये देखें, हलवा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। अब जो हमने थोड़ा सा खोया बचाया था, उससे हम हलवे की गार्निशिंग कर लेंगे। अब कटे हुए बादाम लेंगे और इससे भी हलवे की गार्निशिंग कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मेवे भी ऐड कर सकते हैं। तो तैयार है हमारा ज़बरदस्त सा, मज़ेदार सा, झटपट से बनने वाला गाजर का हलवा, वो भी बगैर कद्दूकस किए। अब गाजर के हलवे को खाकर चख कर चेक कर लेते हैं किस तरह का तैयार हुआ है।
तो खाने में भी बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गाजर के हलवे को कद्दूकस किए बगैर बनाना बहुत ही आसान है। आप इस रेसिपी को आसानी से घर में बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।